हेलो, जय हिंद। बिहार पारामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पारामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई की, इसमें से कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो आपके लिए ये ये तीनों बैच अलग अलग है। जो आपके लिए 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी बैच के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए है। और आप यदि इस तीनों में से कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगा कि कैसे इस तैयारी को किया जाए, क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछा जाएगा, कितना सवाल होगा, किस विषय से क्या पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्लास का नोटिफिकेशन है, न्यू बैच है 1 मार्च से शुरू। कौन-कौन सा बैच आ रहा है? तो बिहार पारामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई, ठीक है? किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हो, तो आप शुरुआत में सबसे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से देखो, समझो, क्या चीज़ें उसमें पूछेगा, क्या आपको तैयारी करना है और कैसे करना है। समय कितना होता है तैयारी करने के लिए? चूँकि अभी किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आया नहीं है। मैट्रिक के एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएँगे, अभी जो 2026 का माध्यमिक परीक्षा चल रहा है, वो जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएँगे, वैसे ही आपका बिहार आईटीआई का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और उसके बाद आपका पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के भी नोटिफ़िकेशन जल्दी आ जाएँगे। पर नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपके लिए समय थोड़ा कम होता है, तो पहले से प्रिपेयर हो जाइए। यदि आपको इन तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, ठीक है? तो आपको एक बात बता दें, सबसे पहले बात कि जब आप इस तीनों में से किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको समय कम मिलेगा और इतने समय में आपको जो चीज़ें पूछा जाएगा, उन सभी को कवर करके जाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सिलेबस ज़्यादा होगा, तो कम समय में आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना? तो आपको करना क्या है, तो वो अभी हम आपको आगे बताएँगे वीडियो में, आप देखते चलिए। सबसे पहले हम इस सिलेबस को समझते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछा जाएगा। तो एक-एक करके आप ध्यान से देखिएगा, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम किस-किस सिलेबस की डिस्कस करने वाले हैं? बिहार पैरामेडिकल का डिस्कस करेंगे, बिहार पॉलिटेक्निक का और बिहार आईटीआई का। जैसा कि आप जानते हो कि जो बिहार पॉलिटेक्निक वाला एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम आपका बिहार पॉलिटेक्निक जो है, ये 2 तरह का एग्ज़ाम कवर कराता है। इसका नाम है पीएमएम और पीएम। जो विद्यार्थी इन चीज़ों को नहीं जानता, वो आज जान लो। बिहार पैरामेडिकल में 2 सेक्शन में एग्ज़ाम चलता है, एक पीएम और एक पीएमएम। पीएमएम का फॉर्म जो है, वो स्टूडेंट भरते हैं जो 10th पास हैं और वो 10th पास के बाद पैरामेडिकल करने चाहते हैं, तो वो पीएमएम का फॉर्म भरेंगे। और जो बच्चे 12th पास हैं, वो पीएम का फॉर्म भरेंगे, ठीक है? नोटिफिकेशन आने के बाद हम पीएमएम और पीएम की पूरी चर्चा करेंगे कि आपका कौन-कौन सा पोस्ट है, इसमें किस-किस से आप चीज़ें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यदि आप 10th किए हुए हो और पैरामेडिकल करना चाहते हो, तो पीएमएम का क्या सिलेबस है, और यदि 12th किए हुए हो, तो आपका पीएम का क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके बाद आपका है बिहार पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक को हम लोग, जो इसका कोड है, वो पीई होता है, पीई, ठीक है? ये भी आपका माध्यमिक स्तरीय परीक्षा है। और बिहार आईटीआई जो होता है, बिहार आईटीआई, ये भी आपका माध्यमिक परीक्षा है। तो इस तीनों का सिलेबस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहले आपका इसमें आ रहा है कि क्या-क्या पूछा जाएगा हमसे। तो सबसे पहले क्या है, बिहार पॉलिटेक्निक यानी पी वाला में जो बिहार पॉलिटेक्निक है, उसमें क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें पहले लिख रखा है भौतिक विज्ञान, है ना? पहले क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। मात्र 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक वाले एग्जाम में। क्या-क्या आएगा? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। भौतिक विज्ञान में आपका 30-30 क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में भी 30 है, आपका रसायन विज्ञान में भी 30 है और मैथ में भी 30 है, ठीक है? यानी कि भौतिक विज्ञान के 30 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 3 क्वेश्चन और गणित के 30 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 30 तिया 90 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 नंबर का होता है। तो यदि आप 90 गुने 5 करेंगे तो आपका 450 नंबर का ये एग्जाम होता है, ठीक है? 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ध्यान दीजिए, 30-30 क्वेश्चन जो है सभी में पूछा जाएगा।
यहाँ नोट देख लीजिए, परीक्षा जो है आपका माध्यमिक स्तरीय होता है, ठीक है। माध्यमिक स्तरीय मतलब जो सिलेबस होगा वो आपका 9-10 का ही होगा, ठीक है। पर इसमें जो सिलेबस दिया है उसको हम लोग कवर करेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, तो आगे आपका है इसमें बिहार पारामेडिकल पीएमएम, जो 10th लेवल का होता है एग्जाम, वो पीएमएम कहलाता है। तो पीएमएम में आपका क्या क्या पूछेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। भौतिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन, गणित विज्ञान और गणित का जो है 10 क्वेश्चन, ठीक है। साथ में आपको पूछा जाएगा जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और समान ज्ञान। तो ये सभी 10-10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर आप टोटल इसको आप जोड़ेंगे तो ये जो है आपका 90 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन का इसका भी वैल्यू है 5 नंबर का। तो आप इसको भी 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो 450 नंबर का ये एग्जाम होता है। तो इसमें आपका जो वेटेज है वो जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जब आपको वीडियो मिलना शुरू होगा, तो उसमें आपको सारे सिलेबस में बताएंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पहले कर लेना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, कैसे कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो आज हम सिर्फ सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसके बाद आपका है बिहार पारामेडिकल पीएमएम, ये सॉरी पीएमएम तो हो गया, ये पीएम का है। पीएम मतलब इंटर लेवल का है। इंटर लेवल में क्या पूछा जाता है, तो समान विज्ञान के 25 क्वेश्चन। देखिए समान विज्ञान में कौन कौन आ रहा है, तो तीनों आ रहा है यहाँ पे, तीनों मिला के 25 क्वेश्चन। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इस तीनों को मिला करके 25 क्वेश्चन रहेगा। अंकगणित योग्यता के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जो है हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, समान विज्ञान के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इस प्रकार से टोटल 90 क्वेश्चन होगा। जब 5 से गुना करोगे तो ये भी आपका 450 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से एग्जाम का शेड्यूल है। और देखिए इसमें क्या चीजें हैं, इसके बाद आपका बचता है बिहार आईटीआई, ठीक है। बिहार आईटीआई भी एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो बच्चे 10th पास करके आईटीआई करना चाहते हैं सरकारी आईटीआई से, तो उसके लिए है। बिहार सरकार का जो अपना आईटीआई है उससे अगर आप करेंगे तो आपको फी भी कम लगेगा, और वहाँ का व्यवस्था भी काफी ठीक ठाक है, तो उसकी तैयारी लोग करते हैं। ये देखिए इसमें जो पूछा जाएगा गणित का है 50 क्वेश्चन, और आपका जो है समान विज्ञान के भी 50 क्वेश्चन, और समान ज्ञान के 50 क्वेश्चन। तीन चीजें हैं, गणित पूछा जाएगा, समान विज्ञान पूछा जाएगा, और समान ज्ञान पूछा जाएगा। ये 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल आपका 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पूर्णांक है इसमें 300 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर दिए जाते हैं, तो टोटल 150 नंबर के लिए 300 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी कि प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 2 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक की कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब ये सब एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सारे क्वेश्चन बनाइए आराम से, जो नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगा, ठीक है। अब आइए सिलेबस में देखिए कि क्या क्या सिलेबस में चीजें पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइंस का ही बात कर लेते हैं। साइंस में जो है आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता था, हम यहाँ पे जो है जनरल आपका जो है वो रखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो ये इतना सारा जो है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि क्या क्या पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले ये मात्रक और बीमा है ना, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद है आपका सदिश और अदिश। इसके बाद गति और वेग, प्रक्षेप गति, न्यूटन्स के गति के नियम, घर्षण, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, वृत्तीय गति, रेखीय गति, सरल आवर्त गति, पदार्थ के समान गुण, उष्मा और तापमान, तरंग और ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी और विविध। ये कुछ चैप्टर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जनरल चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है यही सारा कुछ जो है आपका बिहार पारामेडिकल में और बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। आईटीआई का जो लेवल है इससे थोड़ा कम होता है, पर बिहार पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक का जो लेवल है जो इंटर स्तरीय है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होता है। वो सारी चीजें जब आपका क्लास होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करेंगे कि आपको कहाँ से क्या कराना है, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन जो है आईटीआई वाले से पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक वाले से पूछेगा। इस तरीके से वो आपको टीचर सब कुछ अरेंज करके बता दिया करेंगे, ठीक है। पर एक जनरल जो टॉपिक है वो यही सब होता है। यहाँ पे आपको सीधा लिखा हुआ है जो इस तरीके से विद्युत और चुंबकत्व, तो ये सब थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, पर इंपॉर्टेंट भी काफी है। प्रकाश लिख दिए तो प्रकाश में बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है ना। तो वो सारा जो डिस्कस है वो आपको टीचर जब आएंगे तो वो अपने सिलेबस में वो आपको सही तरीके से और बताएंगे कि इसमें और इसके अंदर क्या पढ़ना है। जैसे मान के चलिए
कि जब टीचर स्टार्ट करेंगे आपका क्लास, जैसे ये सारा जो देखिए गति और वेग, प्रक्षेप और न्यूटन गति, ये सारी चीजें जो है ये आपका मोशन का चैप्टर है, ठीक है। मोशन, आप इसको गति कहते हैं, इसी में सब कुछ पढ़ना है। तो वो जब टीचर स्टार्ट करेंगे आपका क्लास तो वो आपको इसके अंदर की सारी बातें बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर और पूछेगा। वही चैप्टर को स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम शुरू करें और जो इंपॉर्टेंट भी हो आपके आगे के क्लास के लिए, तो इस तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये फिजिक्स का जो आपका टॉपिक है, और इन्हीं सारे टॉपिक में से छाट करके सभी को पढ़ना है, बिहार ITI को भी, बिहार पॉलिटेक्निक को भी, बिहार पैरामेडिकल को भी। पर हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आपको लेवल का आइडिया लग जाएगा। थ्योरी में आपका करीब करीब सब कुछ सेम है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ टॉपिक जो है वहाँ पे आपका ITI में नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक वहाँ पे पढ़ना है। तो ये सब चीजें जब क्लास स्टार्ट होगा तो वो टीचर अपने आप अरेंज करेंगे, आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो चीजें पूछा जा रहा है वो सारी चीजें आपको करा करके दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए आगे क्या है। आगे आपका केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में भी ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यही सारी चीजें पूछा जाता है और करीब करीब तीनों में पूछा जाएगा। परमाणु संरचना और सिद्धांत, मौन संकल्पना, रासायनिक बंधन, रेडियो सक्रियता, ऑक्सीकरण और अपचयन, विलयन, गैस नियम, अम्ल क्षार और लवण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना, ईंधन, और आपका कार्बनिक रसायन है उसके यौगिक है, उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क। इसके बाद है मानव निर्माण रासायनिक पदार्थ, प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया और मिसलेनियस। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मिसलेनियस ही इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग लास्ट में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, तो यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये सारी चीजें पढ़ के मारेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, बाकी जब टीचर क्लास स्टार्ट कराएंगे तो आपको सब कुछ बता ही देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका बायोलॉजी का ये कुछ चैप्टर है ना, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, है ना, बस अब आपको दिखाने के लिए सारी चीजें लेकर के आ गए कि ये सारा चीजें हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जब क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे आपको फिर से बताया जाएगा कि ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट है इस तरीके से। इसके अलावा ये तो आपका साइंस का पेपर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जैसे ITI है तो उसमें आपका कम पूछेगा, पैरामेडिकल में ज्यादा पूछेगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा, साइंस में कौन ज्यादा सवाल कैसे पूछेगा, इस तरीके से जो भी अरेंजमेंट है वो सब क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको बारी बारी से बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इंग्लिश, हिंदी और एक मैथ छूट गया इसमें। इंग्लिश, हिंदी और मैथ। मैथ काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि इसमें जो इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी ये हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि 8-9 साल से अगर हम बिहार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI का क्लास करवा रहे हैं और बच्चों की तैयारी की है, कई बच्चे ने सिलेक्शन लिया, कई बच्चे आराम से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे पास हो गए। तो हम अपने अनुभव पे बता सकते हैं कि इंग्लिश और जो हिंदी है ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर होता है और कम समय भी लगता है इसे करने में। तो इंग्लिश, हिंदी पे आपको बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और भी क्या है कि इसमें आपको पकड़ भी बहुत तेजी से बनता है। हिंदी तो आपका मातृभाषा है, तो ऐसे भी आप पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आएगा। तो जब टीचर स्टार्ट करेंगे तो इस दोनों पे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। आसान भी है, लैंग्वेज पेपर है और सवाल बनने लायक भी होता है, कम समय में बनेगा, स्कोर अच्छा कराएगा। तो हिंदी, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। और इसके बाद है आपका GK है, तो GK का भी आपको अलग से करवाया जाएगा, सब कुछ है ना। इसमें ज्यादातर स्टैटिक GK पूछा जाता है, तो आपको GK का भी थोड़ा आइडिया कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे आपका थोड़ा बहुत GK भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो आपका ये मैथ वाला पोर्शन है, ये जो मैथ होता है वो जनरल है, ठीक है, जनरल मैथ है। अंक गणित इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अंक गणित पूछा जाता है, जैसे अंक गणित में आप जानते हो क्या क्या पूछेगा, जैसे संख्या पद्धति के सवाल पूछ सकता है आपसे। संख्या पद्धति के बाद प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद लाभ हानि अनुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से जो आपका चैप्टर है वो सारा चैप्टर जो आपका जनरल कंपटीशन में होता है वही सारा चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ पॉलिटेक्निक वाला जो मैथ है उसमें थोड़ा सा आपका 11-12 का चीजें डाल दिया है, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक ही डाला, बहुत हार्ड नहीं है, जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। पर बाकी जितने भी जगह पे मैथ पूछे जाएंगे वो जनरल मैथ होंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल मैथ, जनरल मैथ वही मैथ है जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेलवे वगैरह में जो पूछा जाता है वही सारा मैथ है। बस क्वेश्चन का जो लेवल है, किसी में आसान पूछेगा, किसी में थोड़ा ठीक ठाक पूछेगा। तो वो जब हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके क्लास में ही सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सब कुछ
इसमें आपको बता दिया गया कि क्या-क्या चीजें पूछेगा और कौन-कौन सा कितना सवाल आएगा, किस सब्जेक्ट से कितना इसमें आपको नंबर का होगा, ये सारी चीजें आपको बता दिया गया इस वीडियो में। तो बस ये एक थोड़ा बेसिक सा वीडियो था जिसमें आपको चीजें को बस कलेक्ट करके दिखाया गया कि क्या-क्या चीजें होगा। बाकी क्लास जब स्टार्ट होगा तब आपको ज्यादा मजा आएगा और धीरे-धीरे चीजें समझ में आएगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी अब से शुरू कर दो, क्योंकि उतना समय आपको नहीं मिलता है। बाद में आपको ओवरलोड हो जाएगा और उसके बाद फिर आप पूरा कोर्स करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करोगे, तो वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आप थोड़ा तैयार हो जाइए, ठीक है? और थोड़ा मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। चूँकि हम इस क्षेत्र में बहुत दिनों से लोगों को देख रहे हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। जब आपके जो लास्ट टाइम आएगा, एग्ज़ाम का लास्ट टाइम, हम आपको ट्रिक भी बताएँगे कि कैसे उसको हैंडल किया जाए और कैसे वहाँ पे जो जिस क्वेश्चन को आप नहीं भी जान रहे हो, तो कैसे उसको टिक मारा जाए ताकि वो भी थोड़ा अच्छा नंबर दे के जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। शुरुआत में आपको सिलेबस समझ में आएगा। सिलेबस समझने के बाद आपको थोड़ा-थोड़ा थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी के साथ-साथ में आपको थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलना है और चीज़ों को ऐसे ही प्रैक्टिस करते-करते आपका जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आएगा, तो उसमें हम लोग थोड़ा-सा ट्रिकी अप्रोच बात करेंगे, ठीक है? चूँकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, करीब 8-10 साल से हम लोग बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करवा रहे हैं और वही सारा सिलेबस है, तो कवर कराना भी आसान है और कई दिन से कर रहे हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया होगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप बहुत शांत तरीके से पढ़ाई करिए, बहुत अनुशासित तरीके से तैयारी कीजिए। ज़्यादा इधर-उधर करके तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता है। पढ़ने में बहुत कुछ नहीं करना है, आप दिन के 2 घंटे, 3 घंटे भी अगर पढ़ते हैं, पर आप कंटिन्यू रेगुलर तरीके से चीज़ों को करते हैं और क्लास को समझ के थोड़ा-सा बनाते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप छोड़-छोड़ के क्लास करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको जो है रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नियमित तैयारी नहीं करते हैं, तो कहीं कोई सफलता नहीं मिलता है। आपके साथ बिल्कुल भी ये सब चीज़ बातें झूठ नहीं कहा जाएगा कि आप क्लास खरीद लो तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। टीचर किसी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं कराता है, रिज़ल्ट बच्चा खुद अपनी मेहनत से करता है। अगर टीचर के बदौलत सिर्फ़ रिज़ल्ट होता, तो क्लास में बैठे हुए सभी 100 बच्चे, 150 बच्चे का रिज़ल्ट टीचर करा ही देता, क्यों? उसके साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। आपके क्लास में 10% बच्चा का ही सक्सेस मिल पाता है, तो वो इसलिए क्योंकि 10% बच्चा जो है, वो मेहनत कर रहा होता है। तो आपको भी मेहनत करना है और मेहनत जो है अपने लगन के साथ पूरा अच्छे तरीके से लगिएगा, तब जाके आपका ठीक-ठाक पोज़ीशन पे आपका रैंक आएगा और अच्छे रैंक से अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी तो आपका नॉलेज अच्छा होगा और इसके बाद आप सफलता के उस मुकाम पे पहुँच सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो आपके लिए। हम लोग क्लास का वीडियो अब स्टार्ट करेंगे, है ना? मार्च से आपको क्लास का जो वीडियो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप जो हमारा कोर्स है छोटा-सा, एक मिनिमम फ़ी के साथ में आपको लॉन्च किया गया है, तो उस फ़ी को पे करके आप खरीद सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हो, चूँकि हम लोग वहाँ पे भी आपके लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह करवाएँगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बच्चों को बता सकते हैं, लोगों में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि और लोगों को थोड़ा हेल्प किया जा सके, है ना? तो ये था छोटा-सा वीडियो, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।